हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे देखना बिल्कुल ना भूलना। दोस्तों वीडियो पूरी देखना, क्योंकि यूपी टेट सी टेट दोस्तों हिंदी की है ये, जिसमें गद्यांश एवं पद्यांश आते हैं। दोस्तों ये आते हैं आपके 15 नंबर के। तो आप जो है 15 नंबर नहीं लेके आ सकते तो कम से कम दोस्तों 14 नंबर आप आसानी से लेके आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। और फ्रेंड्स इसमें गद्यांश एवं पद्यांश को हल करने की जो ट्रिक होती है वो बताऊंगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कि गद्यांश किसे कहते हैं। तो दोस्तों गद्यांश वे होते हैं जिनमें कहानी, आपके लेखक और आपकी जीवनी, एकांकी आदि आते हैं, वो आपके गद्यांश होते हैं। पद्यांश वे होते हैं दोस्तों जिन्हें हम गा सकते हैं, लयबद्ध बोलना, लयबद्ध गाना, कविता, आपके जो ये सभी पद्यांश के अंदर आते हैं। तो अब बात करते हैं कि गद्यांश और पद्यांश को हल कैसे करें। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी इसकी ट्रिक है। और फ्रेंड्स हमारा लक्ष्य है कि आप लोग जो है हिंदी में 30 में से 30 नंबर लेकर के आएँ। तो इसलिए दोस्तों ये जो वीडियो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो, आपके गद्यांश और पद्यांश आते हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को हो जितना हो सके शेयर कर देना फ्रेंड्स। और देखिए कहते हैं ना कि जब नकल होती है तो नकल के लिए दोस्तों अकल भी होनी चाहिए। तो देखिए आज मैं इसमें भी बात करूंगी आपकी कि ये जो है आपका है गद्यांश, ठीक है। और गद्यांश में इसमें दिए गए हैं 46 से 54 क्वेश्चन आपको इसी में से अंदर दिए गए हैं। आपके जो आंसर आपको ये पढ़ना है और पढ़ करके इसके आंसर देने हैं। तो दोस्तों नकल आपके सामने है, लेकिन आप अकल कैसे यूज करें, तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स ये देख लेते हैं। देखिए ये गद्यांश आपका काफ़ी बड़ा है, ये मैंने पढ़ लिया है। तो दोस्तों जब आपके सामने प्रश्न पुस्तिका आए तो आपको गद्यांश को पढ़ना नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मैम बोल रही हैं। तो दोस्तों मैं सच बोल रही हूँ कि आपको गद्यांश को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप जो है प्रश्नों पे जाइए, देखते हैं कि प्रश्न आपका क्या कहता है। पहला प्रश्न है इसमें, एक प्रभावी आपदा प्रबंधन नीति के लिए क्या जरूरी है। यानी 46वां पूछ रहा है कि एक प्रभावी आपदा प्रबंधन नीति के लिए क्या जरूरी है। तो दोस्तों मैंने ये पढ़ रखा है, इसलिए दोस्तों मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका आंसर दिया गया है वो फ्रेंड्स आपका दिया गया है सबसे नीचे वाला, देख लेते हैं हम। एक प्रभावी, देखिए एक प्रभावी आपदा प्रबंधन नीति और व्यवस्था के लिए जरूरी है कि वैश्विक एवं देश के स्तर पर आपदा संबंधी स्थिति सूचनाएं। तो ये इसका आंसर इसमें मिल गया दोस्तों। अकल ने काम किया है तो मिल गया है, नकल आपके सामने है। तो इसमें पहले का आपका जो 46वें का क्या होगा, 46वें का दोस्तों आपका सेकंड हो जाएगा, ये रहा। दूसरा है फ्रेंड्स आपका, आपदा संबंधी भविष्यवाणियों की समीक्षा के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो अब इसमें आवश्यक देखना है तो दोस्तों आप पहुंचेंगे अपने गद्यांश की ओर में। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें ये दिया गया है पहला जो लास्ट का आपका पैराग्राफ है, इसी में दोस्तों आपके आंसर दिए गए हैं। इस कड़ी में सबसे बेहतरीन और जरूरी होगा UANDP की वार्षिक रिपोर्ट पर गौर करना। तो इसमें ये आंसर ये दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपको प्रश्न पहले पढ़ने हैं, इसके बाद में इसके आंसर पढ़ने हैं। तो दोस्तों देखो इसका आंसर साफ मिल गया। आपदा संबंधी भविष्यवाणियों की समीक्षा करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है, तो इसका जो है पहला ही आंसर इसका बिल्कुल सही है, UANDP की वार्षिक रिपोर्ट पर गौर करना, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 48वां, आपदा प्रबंधन नीति की मांग कब से हो रही है। तो ये देखेंगे दोस्तों, आप गद्यांश की ओर जाएंगे, ये कब से हो रही है तो ये आप देखेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे आप। यहाँ से देखिए 1991 में उत्तरकाशी में आए भूकंप के बाद से ही देश में एक मुकम्मल आपदा प्रबंधन नीति की मांग होती रही है। तो इसमें आया है आपका उत्तरकाशी में। तो आप देख लेते हैं कि आपके उत्तर में ये है या नहीं है। तो इसमें दिया गया सन 1990, ये है नहीं, ब्रिटिश काल में आज़ादी के बाद। तो दोस्तों इसका आंसर आपके सामने आ गया, उत्तरकाशी में आए भूकंप के बाद से, ठीक है। इसका आंसर आपको आराम से मिल गया। नेक्स्ट है, स्थिति कब भयावह हो सकती है। स्थिति कब भयावह हो सकती है, तो दोस्तों आप गद्यांश की ओर निकलेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि स्थिति कब भयावह हो सकती है फ्रेंड्स। तो ये हो सकती है आपकी जो है, यहाँ पे दिया गया है, आपदाओं से ज़्यादा इसके समुचित प्रबंधन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी स्थिति अगर नहीं करोगे
तो जो है आपकी स्थिति भयावह हो सकती है। तो आपदाएं संबंधी आया है दोस्तों, देखो केंद्र सरकार द्वारा नहीं, राज्य सरकार द्वारा नहीं, प्रशासन द्वारा नहीं, इसमें आपदा आया है, तो आपका ये 49 का पहला ही बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो दोस्तों आप आराम से 15 में से कम नहीं तो दोस्तों 13 नंबर आपके पक्के हैं। 13 नंबर आप आसानी से लेके आ सकते हो अगर हिंदी में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आपको सिर्फ अकल की आवश्यकता है, नकल आपके सामने रहती है फ्रेंड्स। इसलिए दोस्तों आप गद्यांश पद्यांश का जितना हो सके रिवीजन करें, जितना हो सके रिवीजन करें, क्योंकि आप 15 में से कम 13 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका भौतिक नुकसान नहीं है। तो इसे गद्यांश पे जाने की जरूरत नहीं है, इसमें भौतिक नुकसान नहीं पूछा है। तो सांस्कृतिक आपका नुकसान है, आर्थिक भी है, सामाजिक है, ये भौतिक के अंदर आते हैं। लेकिन आपके लोगों की मौत ये आपके भौतिक के अंदर नहीं आती है, नहीं पूछा है। तो फ्रेंड्स आपका पहला सही है। ठीक है, 51वां है दोस्तों, आपदा प्रबंधन सहज किसे कैसे हो सकता है। आपदा प्रबंधन सहज कैसे हो सकता है, तो इसे देखने के लिए दोस्तों हमको जो है गद्यांश की ओर जाना होगा। तो देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें साफ, ये इसकी ये जानकारी और बचाव के लिए। ठीक है, इसका जो है आंसर निकलेगा इसकी जानकारी और बचाव के लिए इसमें दिया गया है साफ। देखिए ये लिखा हुआ है इसमें, यदि हम विज्ञान के विद्यार्थी, वैसे भी आप पढ़ के सकते हो, विद्यार्थी हैं तो ये नहीं होगा। यदि हम विशेष ज्ञान के, ये भी नहीं। यदि हम सबके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, ये भी नहीं। दोस्तों थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये आ गया इसमें, यदि हम इससे बचाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, और गद्यांश में साफ दिया गया है दोस्तों। आप देख करके बिल्कुल आसानी से अपने 13 नंबर पक्के कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो शब्दों के बराबर म्यान में रखना चाहिए। ये है जानकारी और बचाव। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके अगला दिया गया है पर्यावरणीय की तरह, यानी कि पर्यावरणीय एक शब्द दे दिया गया है, उसकी तरह विशेषण शब्द दर्शन, अगर दर्शन में ये लगा दिया जाए तो क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, दृश्य बनेगा नहीं, दर्शनीय बनेगा नहीं, आपका बनेगा दर्शनीय। तो इसका जो है आपको कौन सा सही है, ये आपका सही है तीसरा। ये दोस्तों आपका व्याकरण संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप में कौन सा समास है। अगर समास आपको याद है तो आराम से कर सकते हो। इसका दूसरा सही है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट है 54, जिसका पहले से घटित होना निर्धारित नहीं है, यानी पहले से घटित होना निर्धारित नहीं, दुर्घटना हो नहीं सकती है, घटित हो नहीं सकता, अचानक आकस्मिकता हो सकती है। दोस्तों तीसरा इसका बिल्कुल सही है, गद्यांश में भी दिया गया है, आप आराम से गद्यांश में भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है गद्यांश को पहले प्रश्नों को पढ़िए, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद में फ्रेंड्स अगर आप पूरा जो है प्रश्नों को पढ़ लेंगे, फिर इसके आंसर जिसमें से गद्यांश में से देखेंगे, तो दोस्तों आपको आसानी से बिना कुछ देखे किसी से पूछे हुए आपको जो है इसके अंदर जो है आपके आंसर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, और जैसे आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको तुरंत जो है आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका अगले जो आंसर मैंने अभी क्वेश्चन बताया था उसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है तीसरे का दोस्तों, आकस्मिकता। ठीक है, बहुत ही सरल है फ्रेंड्स। 15 में से 30 नंबर आप 15 में से 13 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। इसलिए दोस्तों जितना हो सके फटाफट से वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका ये है पद्यांश, निम्नलिखित कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। फ्रेंड्स इसमें दिए गए 55 से 60 तक के प्रश्नों के उत्तर इसी के अंदर से देने हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। तो इसमें एकदम मुहावरा तरीका क्या अर्थ पूछा है। तो गहरी नींद में सोना दोस्तों चिंता युक्त हो नहीं सकता है, परिश्रमी हो नहीं सकता, मृत्यु को प्राप्त होना हो नहीं सकता है। इसे गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा बेखबर होना। ठीक है, गहरी नींद में सोना यानी कि बेखबर होना, होकर के सोना, बेखबर होना। नेक्स्ट है कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। तो कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, इसमें दिया गया है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताल चल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल, अतल माने क्या होता है दोस्तों, पतन, पतन की ओर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो इसमें दिया गया है आपका ये दिया गया है अतल गहराई में, पाताल में, जहाँ सूर्य। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका पहला है दोस्तों, पतन की गहराई में, पतन की राह पर कवि लोगों को जाने नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट है कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, किस तरह के। तो इसे भी ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखो, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं ये नहीं है, जो अत्यधिक प्रेरित, जो बहुत परिश्रमी हो ये भी नहीं है। इसमें साफ दिया गया है जो जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर हैं, जो जीवन की
कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, बड़ा है, बड़ा जैसे ही हो दोस्तों आंख बंद करके नहीं आप टिक मार देना। और वैसे भी इसे मत फॉलो करना, आप जो है अपनी उसमें से देख सकते हैं, ये साफ लिखा हुआ है, ये रहा, इसे पढ़ लीजिए। तो इसमें दिया गया है साफ दोस्तों, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, साधना से सिरहा कर मुड़ते रहे तुम, तो ये है आपका, ये दिया गया है साफ, जो ताकि ये मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है, तो दोस्तों 8 मन का आपका तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके, वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। तो दोस्तों इसमें अ की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए फ्रेंड्स इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है फ्रेंड्स, 59 का आपका पहला सही है। अब है कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, शीर्षक पूछा है फ्रेंड्स, इसका शीर्षक क्या है, तो हर्ष हो नहीं सकता है, कोलाहल आवाज हो नहीं सकती, आकाश हो नहीं सकता है, जागृति के प्रति इन्होंने जागरूक किया है, तो जागृति इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इसमें जो व्याकरण के थे वो 2-3 क्वेश्चन आए हैं, अगर आप इससे गद्यांश और पद्यांश को सही तरीके से कर लेंगे तो दोस्तों आपको 13 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, 13 नंबर पक्के हो गए आपके। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना फटाफट से, और जितना हो सके फ्रेंड्स शेयर करना, क्योंकि हमारे जितने भी भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं बनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी ही नई जानकारी के साथ में।